हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिज़ाइनर एलिमेंट बाय मधु। जी हाँ फ्रेंड्स, मैंने अपने चैनल का नाम जो है वो थोड़ा सा चेंज कर दिया है और आई होप कि आप सबको भी ये न्यू नेम अच्छा लगे। तो आज हम बनाने वाले हैं प्रिंसेस कट ब्लाउज़ 36 साइज़ में। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि मैंने बहुत ही डिटेल में बनाया है वीडियो। और अगर हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा हो, बट फिर भी अगर आपको अच्छे से सीखना है तो आप वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिएगा। और इसके लिए मैंने ले लिया है ये 80 सेंटीमीटर का ब्लाउज़ पीस, जो कि कुछ सिल्क टाइप का ही फैब्रिक है। और यहाँ पे मैंने लाइलन ले लिया है कॉटन का, वो भी है 80 सेंटीमीटर। अगर आपका पन्ना बड़ा है ब्लाउज़ पीस का तो आपका 80 सेंटीमीटर में भी ये वाला ब्लाउज़ जो है वो बन जाएगा। सबसे पहले हम ब्लाउज़ का बैक पार्ट काट लेंगे। तो हमारा जो फैब्रिक है वो इस तरीके से फोल्ड में है और जो फोल्डेड वाला साइड है वो मेरी तरफ है। तो हम सबसे पहले ब्लाउज़ की लेंथ मार्क करेंगे। तो ब्लाउज़ की लेंथ है 13 इंच रेडी होने के बाद, और हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे सीम अलाउंस के लिए। तो हमारा यहाँ पे डीप नेक ब्लाउज़ बन रहा है, तो जिसके लिए हम शोल्डर लेंगे 5 इंच और नेक की विड्थ लेंगे हम 2.5 इंच। अब यहाँ से हम लेंगे आर्म होल लेंथ जो कि है 5.5 इंच, और यहाँ से भी देख लेंगे 5 इंच को, और इस तरीके से स्केल की हेल्प से बॉक्स बना लेंगे एक। फ्रेंड्स, डीप नेक ब्लाउज़ में क्या होता है, जनरली यहाँ से ये इस तरीके से फैल जाता है, जिसकी वजह से हमें थोड़ा सा यहाँ पे लूज़ हो जाता है। तो इसीलिए अगर आप 36 बना रहे हो तो आप मार्किंग लेना 35 इंच की। तो 35 इंच को मैं यहाँ पे 4 से डिवाइड करके आ रहा है 8.75 इंच, उसे मार्क कर रही हूँ। देन 1.5 इंच लिया है मैंने सीम अलाउंस। यहाँ पे हमारा वेस्ट है 29 इंच, तो 29 इंच को 4 से डिवाइड करेंगे तो आता है 7.25 इंच। तो हम यहाँ पे 8.25 इंच मार्क करेंगे, डार्ट के लिए 1 इंच एक्स्ट्रा, और सीम अलाउंस भी मार्क कर लेंगे 1.5 इंच, और फिर इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे आर्म होल को हल्का सा इस तरीके से नीचे कर लेंगे, तभी वो अच्छा शेप लगता है। उसके बाद यहाँ पे मैंने बैक नेक की जो गहराई है वो 10 इंच दिया है और इस तरीके से एक बॉक्स बना लिया है। इसके बाद हम यहाँ पे कर्व स्केल की हेल्प से जैसा हमें चाहिए, मैं यहाँ पे राउंड बना रही हूँ, आप चाहे तो अपने हिसाब से कोई भी नेकलाइन बना सकते हो। बाद डार्ट जो है वो फोल्डेड साइड से 3.5 इंच पे मैंने मार्क किया है, और जो डार्ट की लंबाई है वो जो हमारी नेक है उसके थोड़े से नीचे से है, और डार्ट की जो लंबाई है वो नेक के नीचे तक हो, तभी फिटिंग भी बहुत अच्छी आती है। अब हम इसे कट कर लेंगे, और अगर आपको लगता है कि आपके जो शोल्डर है वो गिरते हैं तो आप इधर से इस तरीके से हल्का सा इसको गहरा करके कट कर लीजिएगा। तो मुझे यहाँ ज़रूरत नहीं है, तो अब मैं इसे कट कर लेती हूँ। और यहाँ पे मार्किंग व्हील की हेल्प से हम गले का मार्किंग, साइड का फिटिंग का मार्किंग और डार्ट की मार्किंग ले लेंगे, ताकि दूसरी तरफ वो मार्किंग आ जाए। अब पेपर पे हम फ्रंट काटेंगे, जिसके लिए मैं नीचे की तरफ से 1/2 इंच एक्स्ट्रा हम छोड़ देंगे, ये बाद में हमारे काम आएगा। और फ्रंट की तरफ हम हुक एंड आई के लिए थोड़ा सा, जितना आप दबाते हो सिलाई में उतना आप मार्क कर लोगे यहाँ पे। अब जो हमारा बैक पोर्शन है उसे हम इस तरीके से रखेंगे, जो भी हमने एक्स्ट्रा छोड़ा है हुक एंड आई पट्टी और नीचे की तरफ, उसको छोड़ते हुए हम इस तरीके से रखेंगे और इसको मार्क कर लेंगे। और यहाँ पे मैं 1/2 इंच एक्स्ट्रा मार्क कर रही हूँ। ये क्यों कर रही हूँ ये मैं थोड़ी देर में आपको बताऊँगी। ये बैक पार्ट हटाने के बाद यहाँ पे 1/2 इंच जो हमने एक्स्ट्रा लिया था वो मार्क करेंगे, और फ्रेंच कर्व की हेल्प से जो फ्रंट का आर्म होल है वो ड्रॉ करेंगे, और उसे इस तरीके से थोड़ा ऊपर करके शेप दे देंगे। तो उसके बाद हम बस्ट पॉइंट मार्क करेंगे। तो बस्ट पॉइंट है 9.5 इंच, तो हम यहाँ पे मार्क कर रहे हैं 10 इंच, क्योंकि 1/2 इंच शोल्डर पे जॉइन के लिए जाएगा। और यहाँ पे हम 36 साइज़ के लिए 3.25 इंच या 3.5 इंच तक मार्क कर सकते हैं नाई पट्टी को छोड़ने के बाद। अब नीचे की तरफ मैंने यहाँ से 1/2 इंच कम कर दिया है, यानी कि 2.75 इंच लिया है, और यहाँ आर्म होल के बीचों बीच इस तरीके से हम स्केल को रख के लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पे जो हमने 1/2 इंच बढ़ा लिया था वो हम यहाँ पे मिला लेंगे इस तरीके से, दोनों को इस तरीके से मिला लेंगे लाइन में।
तो फ्रेंड्स, मैंने कई सारे वीडियोस देखे हैं प्रिंसेस कट ब्लाउज़ के यूट्यूब पे, जो कि यहाँ नीचे की तरफ सिर्फ 2 इंच का ही गैप छोड़ते हैं प्रिंसेस कट में, चाहे वो 36 साइज़ बना रहे हो या 38 साइज़। तो शायद हो जाता होगा, लेकिन मेरे केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ जब मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया, और मेरा ब्लाउज़ भी ख़राब हो गया और सामने का जो शेप है वो बिल्कुल ही फ्लैट आया। यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पे एक छोटा सा ट्रिक यूज़ करती हूँ। जो हमारा हुक एंड आई की साइड से जितना हमारा मार्किंग आया बस्ट पॉइंट तक, यानी कि 3.25 इंच, मैं उतना ही यहाँ पे मार्क कर देती हूँ। आप चाहे तो और थोड़ा सा बढ़ा सकते हो, 3.5 इंच तक दे सकते हो। और उसके बाद 2 इंच ऊपर की तरफ इस तरीके से हल्का सा मार्क करके, ये जो फ्रेंच स्केल आता है हमारा कर्व स्केल, उसकी हेल्प से मैं प्रिंसेस लाइन को अच्छे से ड्रॉ कर लेती हूँ। आप चाहो तो हैंड से भी बहुत इजीली कर सकते हो, लेकिन मैं इस तरीके से कर्व स्केल से कर लेती हूँ, जो कि आप देख सकते हो कितना अच्छे से शेप आया है। और कोई भी कॉर्नर जैसा नोकीला चीज़, मतलब कॉर्नर जैसा फॉर्म नहीं होना है। तो हर एक जगह पे मैं राउंड शेप अच्छे से दे रही हूँ, यहाँ पे भी राउंड शेप दे रही हूँ। तो इस तरीके से मेरा जो ब्लाउज़ है वो बहुत ही परफेक्ट बनता है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये वाला। और इस तरीके से इंची टेप को यहाँ पे रख के पॉइंट के साइड से हमने हाफ इंच नीचे की तरफ बढ़ा लिया है। टोटल आया है हमारा 5 इंच। तो वही 5 इंच हम यहाँ पे भी इस तरीके से टेप की हेल्प से मार्क कर लेंगे। यस। और यहाँ पे जो है हम इस तरीके से इसे मिला लेंगे। अब जो हमारा वेस्ट है 29 डिवाइडेड बाय 4 होता है 7.25 इंच। तो उसे हम थोड़ा यहाँ और बाकी का जो पार्ट है वो यहाँ पे हम मार्क कर लेंगे। यहाँ पे मैं मार्क कर रही हूँ 4.5 इंच और 4.5 इंच, और यहाँ पे 2.75 इंच, टोटल हो जाता है 7.25 इंच। तो उसके बाद जो हमारा मार्किंग आया है वहाँ पे हम इस तरीके से ये ड्रॉ कर लेंगे। जो सीम अलाउंस है एक्स्ट्रा वो भी हम बैक पार्ट को रख के इस तरीके से जितना लेंथ आता है वो मार्क करके स्केल से इसको मिला देंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अब हम पैटर्न को कट कर लेंगे। और फ्रेंड्स, मेरे पेपर के साथ जो ट्रेजेडी हो गई वो मैं आप सबको बताना चाहूँगी। तो मेरी ज़रा सी नज़र हटी और मेरे बेटे ने पेपर को फाड़ दिया, जो पैटर्न है उसे फाड़ दिया। तो मैंने फिर से यहाँ पे ड्रॉ किया है, और आप ध्यान से देखिएगा मैं किस तरीके से इसे कट कर रही हूँ। जो पॉइंट दोनों साथ में जुड़ने हैं वहाँ पे मैं छोटा सा कट लगा रही हूँ। और आप भी जो कपड़े काटने वाला सीज़र है वो बिल्कुल भी यूज़ मत कीजिएगा। मैं यहाँ पे भूल के यूज़ कर रही थी। और इसी के साथ हमने फ्रंट आर्म होल को ही काटा है, बैक को नहीं काटा है। और जो भी थोड़ा सा कॉर्नर फॉर्म हुआ था उसे मैं अच्छे से ट्रिम कर ले रही हूँ। तो ये हमारा साइड का वाला शेप बन गया है। अब हम ये वाला भी कट करके निकाल लेंगे। यहाँ पे फ्रंट नेक की गहराई जो है वो 7 इंच ले रही हूँ, और राउंड नेक ही बना रही हूँ आगे की साइड में भी। अगेन आपकी मर्जी, आपको जो शेप बनाना है आप बना सकते हो। अब इन पीसेस को हम लाइलन पे रख देंगे और इस तरीके से मार्क कर लेंगे। और जो लाइलन है वो डबल है, यानी कि 2 पीसेस हैं। दोनों पीसेस निकलेंगे, राइट साइड के और लेफ़्ट साइड के। और जहाँ से जॉइन होगा उस तरफ इस तरीके से जितना हमें दबाना है सिलाई में उतना हम एक्स्ट्रा मार्क करेंगे, सिर्फ उसी तरफ जहाँ जॉइन होगा। बाकी सारे तरफ एज इट इज़ मार्क कर लेंगे। साइड वाला हिस्सा भी उसी तरीके से रखेंगे, और जहाँ से हमारा जॉइन होगा वहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले लेंगे इस तरीके से। और बाकी तीनों तरफ उतना ही रखेंगे जितना पेपर है। इसे कट करके निकाल लेंगे। इसके बाद हम
जो हमारा मेन फैब्रिक है उसे कट कर लेंगे। उसी तरीके से मैंने बैक को फोल्ड करके रख दिया है और मेन फैब्रिक को भी कट कर लिया है। और यहाँ पे मेरे पास फैब्रिक जो है वो थोड़ा सा कम था, तो इसीलिए मैंने अच्छे से इसको सेट किया है जो कि कम फैब्रिक में भी हो जाए। इसीलिए मैं सिंगल सिंगल काट रही हूँ ये दोनों पीसेस। लेकिन ये साइड का जो पार्ट है वो 2 पीसेस ही हैं, राइट एंड लेफ़्ट दोनों के ही इसी में हैं। हम स्लीव्स कट कर लेंगे, जिसके लिए इस तरीके से एक फोल्ड में है फैब्रिक और फिर उसे हम बीच में से यूं फोल्ड कर लेंगे। और स्लीव्स के लिए हम बैक का जो आर्म होल राउंड है उसे मेज़र करेंगे। सीम अलाउंस नहीं लिया है, यहाँ पे हमने सिर्फ राउंड को मेज़र किया है 8.5 इंच। उसमें से हम 1 इंच डिडक्ट कर लेंगे, यानी कि 7.5 इंच और 1.5 इंच यहाँ पे सीम अलाउंस। टोटल मैंने 9 इंच पे एक मार्क किया है। और जो बाकी एक्स्ट्रा फैब्रिक आपको दिख रहा है वो होगा हमारा कुची के लिए। अब ऊपर से हम मार्क करेंगे 3.25 इंच। स्लीव का विड्थ और सीम अलाउंस छोड़ने के बाद जो भी एक्स्ट्रा थोड़ा सा फैब्रिक है वो हमारा कुची के लिए आएगा। और यहाँ पे फोल्डेड साइड है तो वहाँ पे स्लीव आएगा और इस तरीके इस साइड पे हमारा सिलाई वाला लाइन आएगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे 3.5 इंच ही फिर मार्क कर रही हूँ। ये 1.5 इंच का गैप है दोनों के बीच। और उसके बाद इसे इस तरीके से यहाँ पे मिला दूँगी एक क्रॉस वाला लाइन के साथ। इनका जो मिड पॉइंट आ रहा है उसे मैं इस तरीके से मार्क कर लूँगी। यहाँ पे फैब्रिक थोड़ा शाइनी है तो जो मार्किंग है वो अच्छे से दिख नहीं रही है। और प्लीज़ मेरा जो चॉक है उसे भी थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा। और अब यहाँ पे हम स्लीव का जो पैटर्न है वो ड्रॉ करेंगे, फ्रंट का हल्का सा गहरा और बैक साइड का। देन जहाँ से हमारा कुची आएगा वो हम इधर मार्क करेंगे हल्का सा कट लगा के। और जो हमारा बैक वाला आर्म राउंड है वो हम कट कर लेंगे, यानी कि स्लीव का जो राउंड है। और जो नीचे का पार्ट है, यानी कि जो हमारा विड्थ होगा बाजू का, वो हम अभी नहीं कट करेंगे। वो जब हम स्लीव बनाएंगे तभी हम उसे सेट कर लेंगे। अब इन दोनों को मैंने इस तरीके से खोल लिया है। और जो हमारा फ्रंट आर्म होल राउंड है उसे हम अभी हल्का सा गहरा करके कट कर लेंगे। हम मेन फैब्रिक के ऊपर इस तरीके से लाइलन के फैब्रिक को बिछा लेंगे और साइड साइड से सिलाई लगाते हुए दोनों को अटैच कर लेंगे। साथ ही में जो हमारा नेक राउंड है जो हमने मार्किंग व्हील से बनाया था उसके ऊपर भी हम सिलाई लगा लेंगे। और जो भी एक्स्ट्रा गले का फैब्रिक रहेगा उसे हम कट करके निकाल देंगे। साथ ही यहाँ पे भी मेन फैब्रिक पे मैंने लाइलन बिछाया है, दोनों को ऑपोजिट इस तरीके से रखते हुए हम अटैच कर लेंगे। और सिमिलरली ये वाला पार्ट भी हम उसी तरीके से करेंगे। दोनों को देखना है ध्यान से कि दोनों ऑपोजिट साइड में रहे। तो यहाँ पे अटैच होने के बाद हम जो ये साइड वाला पार्ट है उसे हम इस तरीके से दोनों को मिला के अटैच कर लेंगे। तो जितना हमने रखा था, यानी कि जब हम कट कर रहे थे जितना हमने एक्स्ट्रा रखा था जॉइंट के लिए, हमें उतना ही यहाँ पे दबाना है, उतना ही स्टिच अंदर पे ले जाना है। अगर कर्व वाले साइड पे स्टिच करने में आपको प्रॉब्लम आ रही है या कुची कुची बन जाता है तो आप सुई को अंदर डाला रहने दें और जो हमारा फुट है उसे थोड़ा सा उठा ले ऊपर। फिर जो हमारा फैब्रिक है उसे सेट करें, देन अगेन उसे स्टिच करें। तो इस तरीके से करने से काफ़ी अच्छी फिनिशिंग आ जाती है। तो सिमिलरली हम सेकेंड वाला पार्ट भी इसी तरीके से ज्वाइन कर लेंगे। तो दोनों ज्वाइन होने के बाद में जो हमारा बैक है उसे हम इस तरीके से रख देंगे और जो शोल्डर्स है उन्हें हम ज्वाइन लगा देंगे। मैं यहाँ पे डबल स्टिच कर रही हूँ शोल्डर पे। तो सेकेंड वाला शोल्डर भी मैंने स्टिच कर लिया है। अब बारी आती है स्लीव की। तो फ्रंट का स्लीव आएगा फ्रंट और बैक का स्लीव आएगा बैक की तरफ। तो उसे इस तरीके से घुमा के रखा है और यहाँ से स्टार्ट करेंगे स्टिच लगाना। और शोल्डर के थोड़े दूर पे मैं यहाँ पे रोक रही हूँ क्योंकि गोटी हाथ के लिए ऐसा करने से बहुत ही अच्छा होता है। अगर स्लीव जो है थोड़ा सा बड़ा छोटा भी हो गया हो तो भी हम अच्छे से मैनेज कर पाते हैं उसे। तो दूसरी तरफ से भी इसी तरीके से मैं स्टिच लगाते हुए आ रही हूँ। और थोड़ी दूर के बाद, यानी कि शोल्डर के थोड़े पास आने के बाद, फिर जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम इस तरीके से छोटे छोटे प्लीट्स बना के हम कुची बिठा लेंगे। आप चाहे तो यहाँ पे गैदर्स भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे छोटे छोटे से कुची बना ले रही हूँ। तो इस तरीके से करने से गोटी हाथ जो है बहुत ईजी होता है। आपको टेंशन नहीं होती है कि फैब्रिक कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है।
तो आप सिमिलरली सेकेंड वाला जो है स्लीव है उसे भी इसी तरीके से अटैच कर लें। और स्लीव पे भी आप ध्यान दीजिएगा कि 2 सिलाई आप लगा लें ताकि अच्छे से वो सेट हो जाए सिलाई। तो इस तरीके से ये आ गया है। अब जो स्लीव का नीचे वाला पार्ट है वहाँ पे मैं पीको कर ले रही हूँ। दोनों ही स्लीव्स में हमें इस तरीके से पीको कर लेना है। स्लीव्स में पीको करने के बाद मैं नीचे की तरफ जो है वो ये स्ट्रिंग वाला इलास्टिक अटैच करूँगी, जिसके लिए मैंने यहाँ पे जो हमारा बाजू राउंड है तो मेरे केस में है ये 10.5 इंच। तो 10.5 इंच के 2 पीसेस मैं ले लूँगी और इसे थोड़ा कम भी करना होता है, वो जब हम स्टिच करेंगे तब हम कर लेंगे। तो 10.5 इंच के 2 पीसेस हम कट कर लेंगे। अब जो स्लीव का बैक साइड है यानी कि रॉन्ग साइड है उस तरफ हम इलास्टिक को इस तरीके से रख के पहले हल्का सा फंसा लेंगे उसे स्टिच करके। उसके बाद मैंने यहाँ पे 1/2 इंच ऊपर रखा है पीको वाले लाइन से। हल्का हल्का सा इस तरीके से स्ट्रेच करेंगे इलास्टिक को और उसके ऊपर ये मैं यहाँ पे जिगजैग कर रही हूँ। जिगजैग स्टिच लगा लेंगे हम इस तरीके से। और सिमिलरली जो हमारा सेकेंड वाला स्लीव है उसके साथ भी हम ऐसा ही करेंगे। ये देखिए कितने अच्छे से ये बन गया है। अब हम हुक एंड आई पट्टी लगाएंगे, जिसके लिए जो फ्रंट है उतना ही लेंथ मैंने रखा है और जो विड्थ है वो मैंने लिया है 2 इंच। और ये जो फैब्रिक है वो 2 है, यानी कि कॉटन और जो मेन फैब्रिक है दोनों का ही वो लेयर है। और उसे इस तरीके से जो हमारा ब्लाउज़ का पीस है उसके रॉन्ग साइड पे रख के इस तरीके से स्टिच करेंगे। जितना हमने छोड़ा था पेपर पे उतना ही मार्जिन हम यहाँ पे स्टिच करेंगे। उसके बाद इसे इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो मेन फैब्रिक भी मैंने साथ में लगाया है। तो इस तरीके से फोल्ड करके ये जो सिलाई है उसके ऊपर इस तरीके से रख के हम स्टिच लगा लेंगे। अब यहाँ पे इस तरीके से घुमा के थोड़ा आगे आके एक और सिलाई लगाएंगे और इन दोनों सिलाई के बीच ही हमारा जो आई है यानी हुक लगाने का जो आई बनते हैं वो बनते हैं। अब हम हुक्स लगाने के लिए पट्टी बनाएंगे, जिसके लिए हमें सिर्फ कॉटन का फैब्रिक चाहिए और अगेन लंबाई उतनी ही है जितनी ब्लाउज़ की फ्रंट की है और जो चौड़ाई है इसकी वो है करीब 1 इंच। तो इसे हम ऊपर की तरफ से लगाएंगे यानी कि ब्लाउज़ का जो राइट साइड है उस तरफ से लगाएंगे। उसके बाद हम पट्टी को इस तरीके से करके जो हमारा कॉटन का स्ट्रिप है उसके ऊपर ऊपर एक सिलाई को लगा लेंगे। देन अगेन इसे अंदर की तरफ फोल्ड करके यहाँ पे भी एक स्टिच लगा लेंगे। तो अब हमें नेक की फिनिशिंग करनी है, जिसके लिए मैंने इस तरीके से ब्यास की पट्टी को काट के मैंने जॉइन लगा लिया है। और नेक के ऊपर से हम रखेंगे यूँ, थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक हम छोड़ देंगे स्ट्रिप का और जितना हमें दबाना है अंदर सिलाई में उतना हम दबाते हुए यूँ राउंड पूरे नेक में हम इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपको फिर भी लगता है कि आपका जो शोल्डर है वो गिरता है तो हल्का सा यहाँ पे ना स्ट्रेच कर लेना स्ट्रिप को। बियास की पट्टी है तो स्ट्रेच हो जाएगी, हल्का सा ही करना है, बहुत ज़्यादा नहीं और बाकी कहीं पे भी नहीं करना है। अगेन यहाँ कॉर्नर में हम हल्का सा एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ देंगे और इसे इस तरीके से जैसे मैं मोड़ रही हूँ मोड़ के अच्छे से इसे फिनिशिंग देंगे और इसे फोल्ड करके हम फिर एक सिलाई लगा लेंगे। आप ध्यान से देखिए, इस तरीके से पतली सी पट्टी। आप चाहे तो यहाँ पे डायरेक्ट पाइपिंग भी लगा सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे हैंड स्टिच करूँगी, हेमिंग करूँगी। तो दूसरे साइड पे भी हमें इसी तरीके से फोल्ड करके फिनिशिंग देनी है और पट्टी जितनी पतली होती है ये उतना ही सुंदर लगता है। अब पट्टी का जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो हम इस तरीके से ट्रिम कर लेंगे। उसके बाद जो हमारी पट्टी है उसे हम इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड करके हेमिंग कर लेंगे, बहुत ही बारीक सा तुरपाई कर लेंगे।
और जो ब्लाउज़ है उसका फ्रंट एंड बैक मैं इसी तरीके से सीधे साइड से ही एक सिलाई लगा ले रही हूँ। तकरीबन 2 पैर का मार्जिन मैंने छोड़ दिया है और इस तरीके से करने से अंदर की तरफ भी फिनिशिंग जो है वो बढ़िया हो जाता है। साइड में मैंने इस तरीके से कर लिया है। अब जो नीचे वाला पार्ट है वहाँ पे भी हम एक स्ट्रेट वाला जो पट्टी है वो अटैच करेंगे, जिसके लिए मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा करके छोड़ दिया है अगेन पट्टी को। फिर हम उसे इसी तरीके से, हमने नीचे में 1/2 इंच एक्स्ट्रा छोड़ा था ना, तो वो हम इस तरीके से स्टिच लगाएंगे और इस तरफ भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा करके हम फैब्रिक को कट करेंगे यूँ फोल्ड करके फिनिशिंग देने के लिए। पट्टी है उसे हम इस तरीके से अगेन फोल्ड करके एक स्टिच लगा लेंगे और थोड़ा सा एक्स्ट्रा करके छोड़ देंगे, ताकि इसे हम बाद में इजीली अंदर की तरफ फोल्ड करके इस पे भी हम तुरपाई यानी कि हेमिंग कर लें। तो ये इस तरीके से आएगा और यहाँ पे हमारा जो हाथ की सिलाई है वो लगेगी। चाहो तो पहले आप तुरपाई कर सकते हो, हेमिंग कर सकते हो, उसके बाद आप डाट बना सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे पहले जो डाट है उन्हें बना ले रही हूँ। मैंने यहाँ पे कमर का जो मेज़रमेंट है वो मार्क कर दिया है नीचे, और स्लीव्स हमारे 10.5 इंच का आधा होता है 5.25 इंच, तो मैं यहाँ पे 4.25 इंच मार्क कर रही हूँ, यानी कि 1 इंच कमा दिया है इलास्टिक की वजह से। और आप चाहो तो इस तरीके से मार्किंग को चॉक से मार्क करके फिर आप सिलाई लगा सकते हो या फिर डायरेक्टली भी लगा सकते हो। और साइड पे आप एटलीस्ट 2 स्टिच तो लगा ही लो, ताकि अगर आपको बाद में फिर कभी लूज़ करना हो तो आप सिर्फ एक सिलाई खोल लो और आपका काम हो जाएगा। सिमिलरली हमें दूसरे वाले साइड पे भी इसी तरीके से कर लेना है और उसके बाद जो भी हुक्स एंड आइज का जो भी काम है वो कर लेना है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा जो ब्लाउज़ है वो बन गया है और आप देख सकते हो सामने का जो शेप है वो बहुत अच्छे से आया है और पहनने के बाद भी इसका जो फिटिंग है वो बहुत ही बढ़िया हुआ है। और हमें सिर्फ ब्लाउज़ को हल्का सा आयरन करना है। आयरन करना बहुत ज़रूरी है ताकि जो सिलाई वगैरह है वो अच्छे से बैठ जाए, और जो ये नेक पे हल्का सा थोड़ा सा ये रिंकल जैसा दिख रहा है वो सब भी अच्छे से सेट हो जाएगा अगर हम हल्का सा आयरन कर लेंगे। और ये इस तरीके से मैंने किया है, और जो स्लीव्स है वो भी काफ़ी अच्छे से लग रहे हैं, क्यूट लग रहे हैं पहनने के बाद। और जो सामने है वो मैंने हुक्स लगा लिए है और आई भी बना लिया है इस तरीके से। और यहाँ नीचे की तरफ भी मैंने तुरपाई कर ली है। यहाँ पे मैं आपको अच्छे से एकदम पास से दिखाती हूँ यूँ। और जो गला है वहाँ पे भी मैंने अच्छे से फिनिशिंग दे दी है इस तरीके से हेमिंग करके। तो आप देख सकते हो पतली पट्टी कितनी अच्छी लग रही है। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो और ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा हो। अगर वीडियो पसंद आया है और ये मेथड पसंद आया है तो इसे याद से लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मैं मिलती हूँ आप सबको अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।